Hi friends, how are you all? So today's recipe is बेसन के लड्डू। तो जी समय को वेस्ट ना करते हुए चलिए झटपट से देखते हैं हमने बेसन के लड्डू बनाने के लिए क्या क्या लिया है। ये हमने 200 ग्राम बेसन लिया है और 200 ग्राम ही हमने शक्कर बूरा लिया है। इसको हमने मिक्सी के ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है और ये मार्केट में भी इजीली मिल जाता है। आप तो शक्कर भी ले सकते हैं पिसी हुई, या फिर शक्कर बूरा भी ले सकते हैं। और 180 ग्राम्स हमने देसी घी का इस्तेमाल किया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, घी को हम मेल्ट कर लेंगे। और देखिए ये घी मेल्ट हो गया है, इसको हम साइड पे रखते हैं और एक बड़ी कढ़ाई ले लेते हैं। और कढ़ाई रखकर हम सबसे पहले बेसन इसमें ऐड करेंगे और लो फ्लेम पे हम इसको थोड़ी देर पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो हमने ये 2 से 3 मिनट तक ड्राई रोस्ट कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, जो हमने घी लिया है 180 ग्राम, उसमें से हम थोड़ा थोड़ा कर डालेंगे। हमें एक साथ घी नहीं डालना है। और कुछ लोगों की शिकायत होती है कि हमारे लड्डू फ्लैट हो जाते हैं उनको शेप देने में, और चपटे से हो जाते हैं। इसलिए आप घी को थोड़ा थोड़ा करके डालें। लेकिन मेरा मेज़रमेंट बिल्कुल परफेक्ट है, टेस्टेड एंड ट्राइड है, क्योंकि मैं भी पहले तीनों चीज़ बराबर लेती थी, 200 ग्राम शक्कर, 200 ग्राम बेसन और 200 ग्राम घी। तो मुझे भी लगा कि ये लड्डू हमेशा फ्लैट हो जाते हैं, तो मैंने घी की क्वांटिटी 180 ग्राम कर दी, तो बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं। तो फिर भी आप इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके डालिए, तो बिल्कुल आपका परफेक्ट मेज़रमेंट बैठेगा। ये बिल्कुल भी फ्लैट नहीं बनेंगे आपके लड्डू। ये देखिए हम थोड़ा थोड़ा करके डाल रहे हैं और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे भूनना है। आपको खाना बनाने में हमेशा पेशेंस रखना चाहिए, जिससे हमारा खाना बिल्कुल परफेक्ट बने और जले ना। और हल्की आंच पे भूनेंगे तो बहुत अच्छा गोल्डन कलर आएगा। और देखिए भीनी भीनी खुशबू तो आना भी शुरू हो गई है। और आप चाहें तो इसको कलर देने के लिए थोड़ा सा केसर का इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छा कलर आएगा इसमें। वैसे बेसन का खुद का कलर होता है, आपको एक्स्ट्रा फूड कलर डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप इस वक्त अगर चाहें तो इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, बट मैं इसमें कोई भी फ्लेवर नहीं दे रही। मुझे बेसन के लड्डू बिल्कुल प्लेन ही अच्छे लगते हैं, कुछ भी ऐड नहीं कर रही हूँ मैं इसमें। तो खुशबू अच्छी से आने लग गई है, हमारा बेसन भुनने आया है। और अब हम कैसे पता करेंगे कि हमारा बेसन परफेक्टली भुन गया है या नहीं। हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे, कुछ छींटे हम इस तरीके से, देखिए इस पे मार के देखेंगे, ये इस तरीके से ये झाग उठने लगे ना, ये बबल्स, ये देखिए इस तरीके से ये झाग उठने लगे ना, तो इसका मतलब है हमारा बेसन बिल्कुल अच्छी तरीके से भुन गया है। अब इस वक्त पर हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको पूरी तरह से कूल होने देंगे।
उसके बाद हम ये शक्कर पूरा ऐड करेंगे, क्योंकि अगर हमने गरम में डाल दिया तो बिल्कुल ये लिक्विड ही हो जाएगा, क्योंकि शक्कर अपना पानी छोड़ती है। हम थोड़ा सा इसको ठंडा करने पर ही ऐड करेंगे। तो देखिए है ना बनाना कितना आसान। हमें करीब 10 मिनट भी नहीं लगे बेसन को भूनने में। और कुछ लोग पूछते हैं कि बेसन मोटा इस्तेमाल करना है ये बारीक। ऐसा कुछ नहीं है, आपके पास जो अवेलेबल हो आप उससे बना सकते हैं। मैं हमेशा घर में अवेलेबल चीज़ों से ही आपको बताती हूँ, बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं करती मैं। और मेरी रेसिपीज़ बहुत इजी होती हैं और उनका सामान भी इजीली आपको घर में ही मिल जाता है। तो चलिए इसको कूल होने देते हैं। तो ये देखो ये हल्का सा गुनगुना है, जितना हमें चाहिए था उतना ये कूल हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें 200 ग्राम अपना जो ये शुगर पाउडर बनाया था हम इसको इसमें ऐड कर देंगे। और इसको अच्छे तरीके से मिला दीजिए। ये देखिए अच्छे से हमने मिला लिया है इसको। एक बार हम इसको थोड़ा सा बाइंड करके देखते हैं। ये देखिए, और अभी भी लग रहा है हमें कि ये फ्लैट हो जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक टिप देती हूँ। अगर आपको इसके बावजूद भी लगे कि घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, तो आप क्या करें, बेसन को ड्राई रोस्ट करें कढ़ाई में और इस तरीके से इसमें वापस से मिलाकर वापस से इसको मिक्स कर दीजिए। तो ये आपके लिए ख़ास टिप है। अब ये ठंडा हो चुका है तो हम इसको हाथ से ही मिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि लड्डू भी हमें हाथ से मिलाने हैं। देखिए अब ये बिल्कुल ठीक लग रहा है। ये देखिए बिल्कुल अच्छे तरीके से शुगर इसमें मिक्स हो गई है और हमारा मिक्सचर भी बिल्कुल ठंडा हो गया है। अब हम थोड़ा सा इसका पोर्शन लेकर, जो लड्डू का साइज़ होता है, लड्डू का साइज़ आपको नींबू के आकार का रखना है, तो इसको इस तरीके से आप बाइंड कर लें। ये देखिए आपको यही साइज़ रखना है, इस तरीके से बाइंड करते जाएं और रखते जाएं। तो ये जी सबसे पहले हमने छोटा सा गणेश जी के लिए निकाल दिया है। गणेश जी का भोग होता है ये। तो इसी तरीके से आप ये नींबू के आकार के बना लीजिए। देखिए बिल्कुल परफेक्ट शेप बन रहा है, बिल्कुल भी फ्लैट नहीं हुए हैं। मैंने आपको टिप दिया है, अगर आपके इस तरीके से फ्लैट हो जाते हैं तो आप उसको थोड़ा सा बेसन आप वापस से उसको भून कर उसमें ऐड कर सकते हैं। तो लीजिए ये हमारे इतने सारे लड्डू बन गए इस मेज़रमेंट से। देखिए बनकर तैयार हो गए हैं। चलिए अब प्रेजेंटेशन देते हैं। लीजिए अब इस तरीके से आप इसमें लगा दीजिए। तो वैसे तो बेसन के लड्डू प्लेन ही अच्छे लगते हैं। आप चाहें तो इस तरीके से काजू को अलग करके आप इस तरीके से या तो काजू से ऐसे गार्निश कर दें। मैं 2-3 तरीके आपको बता देती हूँ। और या फिर आप इस तरीके से पिस्ता से गार्निश करें। ये देखिए, और या फिर ये सिल्वर वर्क आते हैं ये स्वीट्स पे लगाने के लिए, आप इस तरीके से इसको भी लगा सकते हैं। कहीं कहीं लगा दीजिए। ये देखने में भी बहुत अच्छे लगेंगे और खाने में तो टेस्ट बहुत अच्छा है ही। और ये तो मेरा व्यू है, आप अपना व्यू कमेंट्स में शेयर करें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और आप चाहें तो इस तरीके से नारियल बुरादा भी उन पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। ये लीजिए हमारे बेसन के लड्डू होममेड बनकर तैयार हो गए हैं।
ये गणेश जी का भी प्रिय भोग होता है। आप चाहें तो जैसे आज भी वेडनेसडे है, मैं बना रही हूँ, तो गणेश जी का भोग भी तैयार हो गया है। आप घर में खाएं, जैसे भी आपको बनाना हो बनाएं, या फिर किसी ओकेज़न पे बनाएं। और पसंद आए तो थम्स अप देना ना भूलें, और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि मेरी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय।